हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आज शाम के वक्त से तकरीबन 7 के बाद से कई लोगों ने मुझे फोन कर करके ये बताया कि उबैद भाई, कल्याण रोड से लेकर बाईपास वाला ये जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनका कहना ऐसा है कि यहाँ पर डेली बेस पर यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है कि इस एरिया को क्रॉस करने में 2 से 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। क्या वजह है कुछ समझ में नहीं आता, जबकि ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद होते हैं, बाकी सारे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रैफिक जो है जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए। हमने स्टार्ट से शुरुआत की है, हम वहां से शूट करते हुए आ रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर ये ट्रैफिक होने की वजह क्या है। खैर, हम यहाँ तक तो चले आए जहां पर ये शांति नगर वाला जो नया रास्ता कनेक्ट होता है कल्याण रोड पर आकर, हम वहां तक तो चले आए। हमें अभी तक ट्रैफिक की कोई असल वजह जो नहीं मिली जिसकी वजह से ट्रैफिक हो रही है, क्योंकि ये देखा ही जा रहा है। थोड़ा सा आप इस तरफ आइए। अगर आप यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे ना, तो दोनों तरफ, इस तरफ आने वाला जाने वाला, दोनों का दोनों रास्ता बुरी तरीके से एकदम जाम है। और लोगों के कहने के मुताबिक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है हॉकर्स जो रास्ते पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग चप्पल लगाकर, कुछ लोग दुकानें लगाकर, कुछ लोग अलग अलग चीजें लगाकर। उसके साथ ही साथ ये जो ट्रैफिक वाला जो मामला है, समझ ही नहीं आ रहा कि भाई आखिर ट्रैफिक लग क्यों रही है। तो चलिए, मैं यहाँ से गुजरता हूँ गाड़ी लेकर, यहाँ से मैं जाता हूँ आगे की तरफ और हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा ट्रैफिक है और लोग यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो रही है इसकी वजह क्या है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, एक वजह ये भी होते हैं। देखते हैं ये ट्रैफिक आज कहाँ तक जाती है। और इस वक्त हम लोग जो पहुंच रहे हैं वो टेमघर साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में। दोनों तरफ आप देखिए, दोनों तरफ, इस तरफ भी ट्रैफिक जाम है और उस तरफ भी ट्रैफिक जाम है, दोनों तरफ ट्रैफिक जाम है। हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे आखिर रीज़न क्या है। आगे हम लोग स्वयं सिद्धि कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी ट्रैफिक मिली, उसके बाद तो गाड़ी बहुत स्मूथली चल रही है। देखना ये है कि आगे ट्रैफिक मिलती है या नहीं। ये इस तरह की गाड़ियाँ दिखाइए, ये इस तरह की गाड़ियाँ ऐसे रास्ते में जब खड़ी होती हैं और ये रॉन्ग मारने वाले, ये रॉन्ग साइड से आने वाले, दिखाओ इनको। उस साइड ट्रैफिक है तो इसलिए इस तरफ लोग रॉन्ग साइड से भी आने की कोशिश करते हैं। देखो, दिखाओ इनका नंबर दिखाओ। अंकल, बाइक नहीं आ रही, आप इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ ले जाओगे। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि रास्ता यहाँ से आगे क्लियर है, तो हम लोग अब आगे की तरफ जाकर उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे भाई उस तरफ आखिर क्या मामला है, क्यों इतनी ट्रैफिक है। दिखाओ, ये देखो पूरा रास्ता, ये साइड वाला पूरा का पूरा जाम है। क्या वजह है आखिर। मैं समझता हूँ भिवंडी शहर के अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं। एक तो ये ठेले वाले जो लगा के रखते हैं, दूसरा जो इल्लीगल पार्किंग, अवैध पार्किंग जो होती है, लोग रास्ते पर जो गाड़ियाँ खड़ी करके जाते हैं। आगे तक आइए, मैं लेके चलता हूँ थोड़ा और आगे तक। ये देखो, ये ऐसे रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो आप सोचो कि लोग कैसे चलेंगे। मेरी खैर बाइक है इसलिए मैं यहाँ वहाँ से निकाल ले रहा हूँ, बट देखिए आप, अभी भी ट्रैफिक यहाँ पर बनी हुई है। आगे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्यों है इतनी ट्रैफिक, क्या वजह है, आगे ऐसा क्या हुआ है कि भाई गाड़ियाँ जो है वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है। चलो हम लोग कोशिश करते हैं बाईपास तक जाने की, फिर वहाँ से जो है तो चीज़ों को हम लोग टर्न कर लेंगे। और ये मैं इस वक्त मुग्धा रेस्टोरेंट तक पहुँच चुका हूँ और अभी तक समझ नहीं आया कि भाई ट्रैफिक क्यों है। ये देखो, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये वजह क्या है। और आगे आइए, देखते हैं कि भाई आगे और क्या वजह। ये पोल्यूशन देख रहे हैं आप, ये पोल्यूशन देखिए, पोल्यूशन। ये ऐसी जगहों पर हम लोग सांस ले रहे हैं, पूरा धूल मिट्टी देख रहे हैं आप, ये पोल्यूशन देख रहे हैं। आप लोगों को अगर दिख रहा है वीडियो के अंदर कि ट्रैफिक क्यों है, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। देख रहे हो पोल्यूशन, ये पोल्यूशन देखिए, पोल्यूशन, ये धूल मिट्टी। धीमे धीमे हम लोग
फ़िलहाल साईं बाबा मंदिर की तरफ तो आ गए, बट अभी तक ये समझ नहीं आया कि ट्रैफिक है क्यों। ये यहाँ पर फ्लाईओवर होता है एंड, थोड़ा सा आगे जाकर ऊपर मैं समझता हूँ फ्लाईओवर पे भी ट्रैफिक जाम है। हम तो साइड से निकलते निकलते यहाँ तक बच गए, बट अभी यहाँ पर भी आने के बाद समझ नहीं आ रहा कि भाई ट्रैफिक आखिर है क्यों। कुछ अभी तक तो ऐसा मिला नहीं कि भाई कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई गलत तरीके से कोई यहाँ वहाँ जा रहा है या फिर कुछ क्या है। हालांकि बीच बीच में 1-2 लोग मिले भी थे, बट क्या वजह है आखिर यहाँ पर, चलो देखते हैं और आगे तक। मैं साईं बाबा मंदिर तक आ चुका। यहाँ पर आने तक अभी तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक है क्यों। अगर मैं आगे जाता हूँ यहाँ से, आप देखिए यहाँ पर ये साईं बाबा मंदिर, यहाँ तक आने के बाद अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि ट्रैफिक क्यों था। यहाँ पर लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। ट्रैफिक इसलिए है कि क्या है, अब आप देखा आपने, पीछे दिखाओ, पीछे कैमरा दिखाओ, पीछे दिखाइए कैमरा, पूरी की पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर खुली हुई है। तो ये ट्रैफिक जैम आखिर है किस लिए? इसका मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन से लोगों को ट्रैफिक का रूल फॉलो करते हुए ड्राइव करना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर शायद फॉलो नहीं हो रही है, इसीलिए जो है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, अब हम रोड को क्रॉस करके चलते हैं इस तरफ और देखते हैं आखिर क्या वजह है। यहाँ तक तो चीज़ें आपने देख लिया कि कुछ वजह नहीं है, बिला वजह ज़बरदस्ती का ट्रैफिक हुआ पड़ा है। आ जाओ आगे आ जाओगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों यहाँ पर इतनी ट्रैफिक हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग देखो यहाँ पर कोई वजह आपको यहाँ पर नज़र आ रही है क्या कि यहाँ पर कोई वजह है जिसकी वजह से ट्रैफिक है? कोई वजह नहीं है। बस लोग शायद इतना स्लो चल रहे हैं या लोग आड़ा टेढ़ा घुसते हैं, यहाँ वहाँ लेन बना कर नहीं चलते, इसके लिए ट्रैफिक होती है। अब मैं ऊपर से चलता हूँ, फ्लाईओवर के ऊपर से मैं चलता हूँ और आपको फ्लाईओवर के ऊपर से कहीं पर मौका मिला तो उतर के आपको दिखाऊँगा कि भाई ट्रैफिक क्यों है आखिर नीचे, क्योंकि नीचे से जाना मुनासिब नहीं है। मैं खुद भी फंस जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कैसे। हालांकि मुझे फ्लाईओवर पर भी ट्रैफिक ही समझ में आ रही है कि यहाँ पर भी ट्रैफिक है, क्या वजह है यहाँ पर नहीं पता। चलो फ्लाईओवर के ऊपर भी मालूम करते क्या वजह है। नीचे भी देखो आप, ये नीचे भी यहाँ पर ट्रैफिक है कंटिन्यू। नीचे भी आप दिखाओ इस तरफ, ये पूरा जाम है। अरे नीचे तो नीचे, ऊपर भी जाम है पूरा। समझ नहीं आ रहा हम लोगों ने फ्लाईओवर बनाया क्यों है। हमने शायद इसीलिए बनाया है कि लोग बस परेशान रहे। डेली बेस पर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, वीडियोस भेजते हैं बना कर, बट एक ही चीज़ की हम कितनी बार वीडियो डालेंगे, अच्छा नहीं लगता बार बार, वरना लोग बोलते हैं क्या उबैद भाई आप एक ही वीडियो डालते रहते हो बार बार। बट आज कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि भाई बहुत तकलीफ़ है, एक ज़रा यहाँ पर भी आकर एक वीडियो दिखाओ। शायद जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनको खुद तो भी समझ में आए और कोई तो सिस्टम बनाए, भाई ट्रैफिक क्लियर होनी चाहिए। क्या वजह है आखिर इस ट्रैफिक की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी भाई नहीं अंदर नहीं मारना है अपने को। चलो ठीक है, अब तुम बोल दिए तो मार लेते हैं। देख रहे हो आप, ये फ्लाईओवर है हमारा, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे फ्लाईओवर, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है जो नीचे है। हमारे शहर में गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं कि रोड छोटे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। देख रहे हो किस चीज़ का ट्रैफिक है नहीं मालूम। तो फ्रेंड्स, हमने आज कल्याण रोड से लेकर बाईपास तक दोनों साइड ट्रैवल करने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि भाई आखिर ट्रैफिक होने की वजह क्या है। तो दोनों साइड हमने देखा, प्लस हमने फ्लाईओवर के ऊपर भी देखा। ट्रैफिक होने की कोई वजह हमको समझ में नहीं आई कि ना तो कोई एक्सीडेंट, ना तो कोई ऐसी वैसी वजह जो समझ में आई वो ये कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो रोड है वो बहुत ही कंजस्टेड है। सिंगल लेन की दोनों तरफ आरसीसी रोड है, जिसकी वजह से लोग एक ही रोड पर ट्रैवल करते हैं। बाकी का जो एरिया है वो पूरा ब्लॉक लगाया हुआ है, जिसके ऊपर अननेसेसरी पार्किंग है।
लोग अननेसेसरी अपने ठेले, अपने दुकान, अपनी खटिया लगा कर रखे हुए हैं जहां पर लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो चीज़ें समझ में आती है कि अपनी अपनी लाइन से किसी को चलना नहीं आता। ड्राइविंग का जो सेंस होना चाहिए, ड्राइविंग का जो मेथड होना चाहिए ड्राइव करने का लोगों को, वो समझ में नहीं आता। हम ऐसे चलेंगे, अचानक ऐसे टर्न मार लेंगे, हम ऐसे चल रहे हैं, अचानक ऐसे टर्न मार लेंगे, पहली लाइन से फट से दूसरी लाइन में घुस जाएंगे। हमको अगर रोड को क्रॉस करना है ना, तो हम डायरेक्टली रोड क्रॉस करते हैं, हम रोड क्रॉस करते वक्त रुकते नहीं हैं। इस तरह की सारी चीज़ों को आज हमने नोटिस किया कल्याण रोड पर कि बाईपास से लेकर कल्याण रोड अगर आपको आना है तो आपको एक तो सिंगल लेन रोड मिलेगा, दूसरा इन सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन आखिर क्या है? सबसे पहले तो ये जो रोड पे जो अननेसेसरी पार्किंग होती है और रोड पर जो बिला वजह दुकानें और ठेला गाड़ियाँ लगी होती है, इनको हटाना ज़रूरी है। दूसरा, रोड वाइडनिंग करना ज़रूरी है। तीसरा, ड्राइविंग का एक सिस्टम लोगों को फॉलो करना ज़रूरी है कि अगर हमको रोड क्रॉस करना है तो रोड क्रॉस करने से पहले सिग्नल दे दो, थोड़ा सा रुक जाओ। नहीं, हमको इतनी घाई होती है कि हम, ऐसा लगता है कि हम अपने आप को टॉम क्रूज समझते हैं कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऐसे लिटा कर हम निकाल लेंगे गाड़ियों को। इस तरीके की चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। तो इस तरीके की अगर चीज़ें रहेंगी तो कभी भी ट्रैफिक का सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भिवंडी शहर में वो है रोड वाइडनिंग। कल्याण रोड पर रोड वाइडनिंग होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग इसी तरीके से ट्रैफिक में फंसे रहेंगे और इसका कोई सोल्यूशन हमको मिलेगा नहीं। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं जो बार बार ये बोलते हैं कि तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में तोड़ने की ज़रूरत है। आप भी एक बार रोड पर उतर कर देखिए यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम है।